आपको पता है, कभी कभी ना जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा एक बहुत बड़े नुकसान में छुपा होता है। आज हम एक ऐसे ही गहरे सवाल को समझने वाले हैं जिसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। जरा सोचिए, कोई आपसे आकर पूछ ले, भाई इतनी भक्ति की, इतना समय दिया, आखिर शिव की भक्ति से मिला क्या तुम्हें? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। और इसका जवाब है, मिला कुछ नहीं। हाँ, ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन यही सच्चाई की पहली परत है। बल्कि सच तो ये है कि कुछ मिलने की जगह सब चला गया। अब ये और भी चौंकाने वाला लग सकता है ना, लेकिन असली राज तो यहीं छिपा है। तो सवाल उठता है, गया क्या? भाई, बुरी संगत चली गई, बुरे कर्म चले गए, और हाँ, वो मन में घूमने वाली बुरी सोच भी चली गई। सीधी सी बात है, जो गया वो सिर्फ एक बोझ था। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, समझते हैं कि भक्ति में खोने का असली मतलब क्या होता है और कैसे ये नुकसान ही सबसे कीमती फायदा बन जाता है। देखिए, इस सवाल का जवाब ना सीधे सीधे शिव के स्वभाव से ही जुड़ा हुआ है, जिन्हें हम परिवर्तन का देवता कहते हैं। कई लोग शिव को विनाश का देवता मानते हैं, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। उनका काम सिर्फ विनाश करना नहीं, बल्कि बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना। वो सबसे पहले हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म करते हैं ताकि कुछ नया और बेहतर बन सके, और यही तो त्याग, संतुलन और सच्चाई का रास्ता है। तो फिर जब कोई भक्त ये कहता है कि सब गया, तो इसका असली मतलब क्या है? असल में ये उन फालतू चीजों को छोड़ने की एक प्रक्रिया है जो हम पर एक बोझ की तरह होती हैं। तो होता क्या है, जब कोई शिव भक्ति में डूबता है ना, तो सबसे पहले उसका अहंकार जाता है। फिर धीरे धीरे गलत दोस्त पीछे छूट जाते हैं, वो रिश्ते जिनमें कोई मतलब नहीं होता वे टूट जाते हैं, बुरी आदतें खत्म हो जाती हैं, और मन की बेचैनी, वो अशांति दूर होने लगती है। ये एक तरह की सफाई है अंदर से। और इसीलिए जब लोग कहते ना, अरे तुम तो बदल गए हो, तो ये कोई शिकायत नहीं, ये तो एक सच्चाई है। ये एक ताकतवर ऐलान है कि हाँ, बदलाव आया है। ये कोई नुकसान नहीं है, ये तो महादेव का किया हुआ एक नया निर्माण है, एक तरह का पुनर्जन्म। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नुकसान नहीं है, ये तो एक जरूरी शुद्धिकरण है, एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। देखिए, जिसे दुनिया नुकसान समझती है, जैसे लोगों या जगहों का छूट जाना, वो असल में नेगेटिव वाइब्रेशंस को हटाना है। पुरानी आदतों को तोड़ना असल में आत्मा की सफाई है। तो ये नुकसान नहीं, ये शुद्धिकरण है। तो असल जिंदगी में ये बदलाव दिखता कैसे है? भाई, जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब वहाँ शांति और मौन की ताकत आ जाती है। जहाँ पहले दूसरों से तारीफ या मंजूरी की जरूरत थी, अब वहाँ अकेले रहने का साहस आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास है। तो ठीक है, जो गया वो तो बोझ था, पर सवाल ये है कि इस प्रक्रिया में मिलता क्या है? इसकी शुरुआत होती है शिव के साथ से, एक ऐसे प्यार से जो आपको मजबूत बनाता है। देखिए, शिव का प्रेम ना वो दिखावे वाला नहीं होता। वो परीक्षा लेते हैं, वो आपको गिरने भी देंगे, लेकिन वो आपको कभी टूटने नहीं देंगे। कभी कभी वो सब कुछ छीन लेते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि वो दे सके जो सच में आपके लिए बना है, जो सच में आपका है। ये साथ थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, पर अंत में आपको बहुत मजबूत बनाता है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है मार्कंडेय की कहानी। एक ऐसा बालक जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल तय थी, लेकिन उनकी शिव भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि जब यमराज आए तो मृत्यु भी उन्हें छू नहीं सकी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। और इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का जो सबसे बड़ा, जो आखिरी इनाम है, वो है डर पर जीत। यही असली फायदा है। तो असल में मिलता क्या है? देखिए, मानसिक शांति मिलती है, खुद पर कंट्रोल आता है, एक सच्चा आत्मविश्वास पैदा होता है, और जिंदगी में सही दिशा मिलती है। लेकिन इन सब का जो निचोड़ है ना, वो है डर से आजादी। क्योंकि जब महादेव साथ हो तो फिर डर किस बात का? तो चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं। क्या मिला? मिला ये कि अब गलत के सामने सिर नहीं झुकता, अपनी सच्चाई और अपने उसूलों पर खड़े रहने की हिम्मत मिलती है। ये मिला कि अब अकेले होकर भी कमजोरी महसूस नहीं होती। अंदर एक ऐसी ताकत आ जाती है जिसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये मिला कि अब मुकाबला दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से है।
अब जीत खुद पर हासिल करनी है। ये बाहरी दिखावे से अंदरूनी जीत की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अगली बार अगर कोई पूछे क्या मिला, तो बस मुस्कुराकर कहना, मिला कुछ नहीं, सब गया, और जो गया वो मेरे काम का था ही नहीं, लेकिन जो मिला है वो अमूल्य है। और जाते जाते बस एक सवाल, वो चीजें, वो आदतें या वो रिश्ते जो जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं जोड़ रहे, क्या उन्हें खोने के लिए तैयार रहना चाहिए? क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा फायदा सबसे बड़े नुकसान में ही तो छिपा होता है।